हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। देखिए, आज हम अपनी 40 डेज लेक्चर सीरीज में आ पहुंचे हैं डे 24 पर, है ना। और यहाँ पर हमने अपने कैलकुलस यूनिट को पूरी तरीके से फिनिश कर लिया है ना। देखिए, अब अलजेब्रा में ही हम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इक्वेशन को। ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसमें देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इक्वेशन ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये चैप्टर कितना वेटेज कैरी करता है हमारे एग्जाम में। तो वहीं हमने क्या किया, हमने 2017 से 2024 के कुछ पेपर्स को उठाया और उनमें हमने एनालाइज किया कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और हमने देखा कि लगभग 16 क्वेश्चंस 2017 से 2024 तक हमसे पूछे गए हैं। तो अगर हम इसके वेटेज की बात करें तो ये कुल पेपर का 6% है ना, 6% वेटेज को कैरी करता है, मतलब कि काफी बड़ा वेटेज है हमारे क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। तो यहाँ से देखिए, अगर हम ईयरली डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो ईयर 2024 में इससे एक क्वेश्चन पूछा गया, और वहीं ईयर 2023 में इससे एक क्वेश्चन अगेन पूछा गया, 2022 में इससे एक क्वेश्चन, 2021 में इससे अगेन एक क्वेश्चन, 2020 में इससे एक क्वेश्चन, और वहीं 2019 में भी इससे दो क्वेश्चन, 2018 में का डेटा नहीं है हमारे पास, क्योंकि 2017 में से एक क्वेश्चन पूछा गया। और अगर आप यहाँ पर देखें इसकी डिफिकल्टी लेवल की, तो लगभग सारे क्वेश्चन, है ना, लगभग सारे ही क्वेश्चन कैसे थे, इजी या फिर एवरेज क्वेश्चन की कैटेगरी में आ रहे थे, है ना। इजी या फिर एवरेज क्वेश्चन की कैटेगरी में आ रहे थे। क्लियर है सभी को? ओके। तो कुछ टॉपिक्स थे जिसमें कि देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड कंपाउंड रेशियो, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले हम इन्हीं सभी टॉपिक जो कि हमारे एग्जाम में आए हुए थे, इंपॉर्टेंट थे, इन सभी को जानेंगे, एनालाइज करेंगे, समझेंगे, और इसकी कुछ थ्योरी को, है ना, कुछ थ्योरी और बेसिक फॉर्मूलाज को हम रिकॉल कर लेंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं ये चैप्टर कितना बड़ा है ना। तो जितना टाइम है हमारे पास, उसमें हम सबसे पहले कुछ थ्योरी को रिकॉल करेंगे, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चंस पर। क्लियर है? तो देखिए, आज के लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे एंगल ऑन सर्कुलर सिस्टम पर, है ना। एंगल ऑन सर्कुलर सिस्टम की कैसे हमने एंगल को डिफाइन किया एक सर्कुलर सिस्टम पे, और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिर हम देखेंगे कैसे हमने वहीं से अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन किया, और फिर इसी पर रिलेटेड हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की चर्चा करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे जहां पर हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर एक्यूट एंगल, है ना, या फिर इन्हीं के कुछ फंक्शन ऑफ एक्यूट एंगल्स, है ना, इनकी बात करेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे कुछ कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर, है ना। नेक्स्ट वन इज हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज के बारे में जानेंगे, है ना। हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज मींस एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ट्रांसफॉर्म करते हैं, इनकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम कुछ कंडीशनल आइडेंटिटीज को जानेंगे, है ना, अलग अलग तरह की जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ रखी है उन्हें रिकॉल करेंगे। फिर हम किन्हीं भी दी गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की दिए गए डोमेन या फिर रेंज में हम जानेंगे कि ये कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को रखते हैं, कैसे हम डिफाइन करेंगे इन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को। उसके बाद आगे हम मूव करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पर, है ना। और ये सब चीजें हम ब्रीफली, है ना, शॉर्ट में डिफाइन करेंगे सारी, ताकि हम रिकॉल कर सकें। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ही हम जानते हैं कि इक्वेशन, हर एक इक्वेशन सॉल्यूशन रखता है, इसी का प्रिंसिपल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम इसके जनरल, है ना, जनरल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, जनरल इक्वेशन क्या होता है इसका। और फाइनली हम दो फॉर्मूलेस पढ़ेंगे जो कि है समेशन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, है ना। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज दे रखी होगी और इसका समेशन क्या होता है ये हम जानेंगे यहाँ से। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं एंगल ऑन सर्कुलर सिस्टम के साथ। क्लियर है? तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस है आर, है ना। और इस सर्कल की सेंटर से हमने क्या किया, हमने एक आर्क लिया जिसकी लेंथ थी एल, और हमने वहां से एक एंगल थीटा बनाया। तो आप थीटा सभी जानते हैं क्या होता है, एल बाई आर, है ना, एल बाई आर। थीटा इक्वल टू व्हाट, एल बाई आर। तो कुछ इस तरीके से देखिए, हमें एक सर्कल मिला और हमने देखा कि इस सर्कल पर हमारा एंगल है थीटा और हमारी आर्क लेंथ है ये ए बी, जिसे हम ले लिया एल। क्या लिया, एल। और इसकी रेडियस है आर। क्या है रेडियस, आर। तो यहाँ से थीटा क्या मिलेगा हमें, थीटा मिल जाएगा एल बाई आर।
दिस थिंग क्लियर है? अब देखिए, अगर यहां से क्या मिले, अगर हमारी रेडियस और ये आर्क लेंथ दोनों ही बराबर हो जाए, दोनों की ही वैल्यू बराबर हो जाए, तो उस केस में क्या मिलता है कि जो एंगल है हमारा दिस वन, ये एंगल जो इसके सेंटर बनेगा, ये हम बोलेंगे 1 रेडियन। हाँ, ये 1 रेडियन का होगा। और रेडियन को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? 1c से, है ना, 1c से। और 1c किसके इक्वल होता है? 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 22 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, है ना, अप्रोक्सीमेटली। ये सब हमने पढ़ रखा है, क्लियर? अगला, अगर यहीं पर हम बात करें 2 पाई रेडियन की, तो 2 पाई रेडियन हम जानते हैं क्या होता है। पाई रेडियन सबसे पहले कितना? 180 डिग्री। इसी तरीके से 2 पाई रेडियन 160 डिग्री। तो हमें जो 1 रेडियन मिलेगा वो क्या होगा? वो होगा 180/पाई, है ना। 1 रेडियन क्या होगा? 180/पाई, मतलब कि रेडियन से डिग्री में चेंज करेंगे तो किसके मल्टीप्लाई करेंगे? 180/पाई से। और वहीं अगर हम देखें 1 डिग्री को, तो ये बराबर होता है पाई/180। किसके? पाई/180, है ना, पाई/180 रेडियन। क्लियर है? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट देखिए, अब अगर हम यहाँ से अपने कोऑर्डिनेट प्लेन्स को कंसीडर करें, तो इस तरीके से हमने 2 कोऑर्डिनेट प्लेन्स ले लिए, जो कि है एक्स ओ एक्स, ये हमारी एक्स एक्सिस होगी। और यहाँ हमारे पास बाई ओ बाई, जो कि हमारी बाई एक्सिस है ना। तो ये हम जानते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस है। और हमने इन्हीं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक सर्कल लिया, जिसकी हमने यूनिट रेडियस ले ली, मतलब कि 1, है ना। रेडियस क्या ले ली हमने? r=1। और हमने इस सर्कल को बना दिया, है ना। इस सर्कल को इस तरीके से बनाया। अब देखिए, अब हमने इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स ले लिए। हमने देखा क्या कि ये सर्कल जो हमने बनाया हुआ है, ये हमारे इन कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए डैश एंड बी डैश पर कट कर रहा है। तो फिगर से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि सिचुएशन क्या है ना। तो अगर हम यहाँ पर इसी सर्कल पर एक पॉइंट ले लें पी, जिसे कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो यहाँ से देखिए, अगर हम एंगल ए ओ पी को देखें, जो कि थीटा है ना। अगर हम एंगल ए ओ पी को देखें, क्या है? देयर इज ओ एंड देयर इज ओ एंड देयर इज पी। तो यहाँ से अगर हम एंगल ए ओ पी, जो कि थीटा है, और मान लेते हैं कि ये थीटा रेडियन में है, तो यहाँ से अगर हम इस आर्क लेंथ को निकालना चाहें, एपी को, है ना, दिस वन, तो क्या मिल जाएगी? ये हमें थीटा के इक्वल मिल जाएगी, है ना, क्योंकि रेडियस क्या है इसकी? रेडियस आर है हमारे पास, है ना। कि हम जानते हैं एंगल किसके इक्वल होता है? आर्क लेंथ अपॉन अपॉन अगर हम थीटा को निकालना चाहें, थीटा इज इक्वल टू व्हाट? थीटा इज इक्वल टू व्हाट? दिस थिंग अपॉन रेडियस, है ना। तो वहां से क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा आर, आर्क एपी इज इक्वल टू व्हाट? थीटा के इक्वल। तो अब देखिए, यहां से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे कि हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। कैसे? हमारा एंगल था थीटा, और इसे हमने ले लिया बाई, है ना। यहाँ से हमने पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पर, जिसे हमने नाम दिया बाई। और यहाँ पर देखिए, ये परपेंडिकुलर मान लीजिए इस पॉइंट एम पर गिरता है, तो ओ एम को हमने ले लिया एक्स। क्या ले लिया? ओ एम को ले लिया हमने एक्स। रेडियस थी इसकी 1। तो अगर यहाँ से हम कॉस ऑफ थीटा को डिफाइन करें, अगर हम कॉस ऑफ थीटा को डिफाइन करें, तो ये मिलता है ओ एम बाई ओपी। ओ एम बाई ओपी दैट इज इक्वल टू व्हाट? ओ एम की वैल्यू एक्स, ओपी की वैल्यू 1, तो हमें मिल जाएगा सिंपली एक्स। क्लियर है? तो आप सभी जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसी ट्रायंगल में डिफाइन किए जाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास एक, मान लीजिए कोई एंगल थीटा है, तो हमें उसके जो सामने वाली साइड होगी वो मिलेगी क्या? परपेंडिकुलर। और थीटा के अपोजिट वाली साइड क्या मिलेगी? बेस। और जो सबसे बड़ी साइड है हमारे ट्रायंगल में, वो हाइपोटेन्यूज, है ना, हाइपोटेन्यूज। तो इस तरीके से हमने कॉस थीटा डिफाइन किया। किस तरीके से? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या मिला? एक्स मिल गया। अब देखिए, इसी में अगर हम साइन को डिफाइन करें, साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट? साइन ऑफ थीटा, दिस वन इज परपेंडिकुलर, दैट इज पीएम अपॉन ओपी। तो हमें मिला पीएम अपॉन ओ ऑफ पी, दैट इज इक्वल टू व्हाट? पीएम की वैल्यू बेटा बाई ओपी 1 है हमारे पास, तो हमें मिला वाई। साइन को देखेंगे क्या हो गया? ये हो गया, क्या हो गया बेटा? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। नेक्स्ट वन, अगला है सेक। सेक सभी जानते हैं क्या होता है? कॉस का अपोजिट मीन्स, कॉस में था हमारे पास बेस अपॉन पर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या होगा इसमें? सेक में हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो मिलेगा ओ पी बाई ओ एम दैट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, मतलब कॉस का उल्टा।
इसी तरीके से अगर हम कॉसेक थीटा को देखें तो ये है हमारे पास ओ पी अपॉन पी एम दैट इज इक्वल टू 1/बाई। तो बाई डजंट इक्वल टू 0 है ना, बाई डजंट इक्वल टू 0। और वहीं अगर हम टेन थीटा को देखें, ये क्या है, ये है हमारे पास पी एम बाई ओ पी। क्या है, पी एम बाई ओ पी। ये किसके इक्वल है, ये है बाई बाई एक्स के इक्वल। किसके, बाई बाई एक्स, जहां पर एक्स हमारा एक नॉन जीरो नंबर है। और कॉट थीटा इसी तरीके से टेन का अपोजिट है ना, टेन का अपोजिट क्या मिलेगा, ओ एम बाई ओ पी दैट इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। अगेन बाई इज इक्वल टू 0। समझ पा रहे हैं कैसा क्यों है, अगर ये बाई या फिर एक्स 0 हो गया तो ये वैल्यू डिफाइन ही नहीं होगी, थीटा डिफाइन नहीं होगा, थीटा को हमने डिफाइन कर रखा है पहले से। क्लियर है, ओके। तो इस तरह से सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ सर्कल। क्लियर है, नेक्स्ट। अब देखिए, अब बात आ रही है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी हेल्प करती हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो इक्वेशन है जिसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शामिल होते हैं और जो कि सभी एंगल्स के लिए, है ना, जो कि सभी एंगल्स के लिए ट्रू होती हैं। और ये उन सभी एंगल्स के लिए ट्रू होंगी जहां पर हमारे फंक्शंस डिफाइन होंगे। तो इन्हें हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्लियर। अच्छा, अब देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हमने दिखाया हुआ है, तो आप सब जानते ही हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसके 1 के इक्वल होता है। इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा लेकिन माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके 1 के इक्वल। इसी तरीके से कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, है ना। तो इस तरीके से हमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहां पर देखने को मिली। क्लियर। नेक्स्ट वन, अब देखिए, अब बात आ रही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड फंक्शन ऑफ एक्यूट एंगल की, है ना। तो यहां पर देखिए हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और फंक्शन दिखाए हुए हैं। तो उसके लिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, है ना। उसके लिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा एंगल ए थीटा है, एंगल बी हमने ले लिया राइट एंगल जो कि 90 डिग्री है ना। और यहाँ पर देखिए थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, अपोजिट बेस एंड बिग वन सबसे बड़ी हाइपोटेन्यूज, है ना। तो अगर हम इसी राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो हमारा सी ए बी दिस एंगल थीटा है। तो इस केस में साइन थीटा होगा हमारा बी सी बाई ए सी, दिस वन बी सी बाई ए सी दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से cos थीटा डिफाइन करें, दिस वन इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट मींस ए बी बाई ए सी। अब बताइए tan थीटा क्या होगा, इसी से tan होगा हमारे पास बी सी अपॉन ए बी, इस फॉर्म में बी सी अपॉन ए बी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। अब देखिए, अब इन्हीं की अपोजिट, जैसे कोसिक थीटा साइन का अपोजिट क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर मींस 1 बाई साइन दैट इज इक्वल टू व्हाट, ए सी बाई बी सी दैट मींस हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए, अब बात आ रही है सेक की, सेक में कॉस का उल्टा, तो हमें यहां से मिलेगा सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1 बाई कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा था हमारे पास ए बी बाई ए सी, तो ये क्या मिलेगा ए सी बाई ए बी दैट इज इक्वल टू व्हाट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब इसी तरीके से कॉट थीटा, ये क्या होगा, व्हाट इज कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट 1 बाई tan थीटा दैट इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। तो ये हमें मिलेगा व्हाट ए बी बाई बी सी, है ना, ए बी बाई बी सी इस फॉर्म में। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, दैट इज इक्वल टू व्हाट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है सभी को, है ना, इजी वन। नेक्स्ट, अगला देखिए, अगला आता है हमारे पास इसके बाद साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन 4 क्वाड्रेंट्स। आपको पता है कि इन सभी जो हमने 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करे हुए हैं, इनके अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग साइन होते हैं, है ना, अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग साइन होते हैं। आपको याद ही होगा, फर्स्ट में क्या, सारे पॉजिटिव, सेकंड में आपको याद होगा साइन और उसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या है कॉसिक, ये पॉजिटिव, एंड थर्ड में टेन और टेन का उल्टा क्या है कॉट, ये दोनों पॉजिटिव। और फोर्थ में अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो वहां पे कॉस और उसका उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव, है ना। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं हमने क्वाड्रेंट को। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर हम जाएंगे, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आप जानते हैं कहां से 0 से 90 तक होता है, सभी को याद है। तो उसमें देखिए सारे पॉजिटिव होंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सारे पॉजिटिव होंगे। इसी तरीके से
अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे मीन्स 90 जैसे ही हम आगे बढ़े, 90 से आगे और कहां तक, 180 डिग्री तक, 90 से 180 डिग्री तक, तो यहां पर साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, केवल ये दोनों पॉजिटिव होंगे और सारे नेगेटिव होंगे। क्लियर है? इसी तरीके से अगर हम 180 से आगे बढ़ेंगे तो हमें थर्ड क्वाड्रेंट मिलेगा उसमें, लेकिन 180 से कहां तक, 270 डिग्री, 180 से 270 डिग्री। तो इसमें देखिए, इसमें क्या, टेन और उसका उल्टा कॉट, टेन और कॉट, केवल ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ओनली टेन और कॉट और सारे नेगेटिव। और इसी तरीके से अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करें, मींस अगर हम 2070 से 360 डिग्री तक पहुंचे, तो उस केस में कॉस और सेक, है ना, कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे और सारे नेगेटिव, है ना, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और सारे नेगेटिव। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, कुछ यहां पर हम कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे जो कि हमारे 0 से 90 डिग्री एंगल्स के बीच में है। किस तरीके से? तो यहां पर देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सभी को याद आ गई होगी। तो हम ज्यादातर जनरली क्या करते हैं कि 0, 30, 45 एंड 45 के बाद 60 एंड 90, केवल इन्हीं की वैल्यूज याद रखते हैं क्योंकि ये हमें इंटीजर कुछ वैल्यू देती है ना, इंटीजर या फिर रैशनल वैल्यूज। लेकिन अभी क्योंकि जेई में काफी ज्यादा एंगल्स इनके बीच के पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ और उन सभी एंगल्स को मेंशन कर लिया है जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहाँ से देखिए 0 डिग्री, अगर हमें एंगल हमारा 0 डिग्री हुआ तो यहाँ पर अलग अलग ये 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी, टेबल्स पता चलेगा आपको। साइन 0 0 होता है, कॉसेक कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखना। टेन 0 की वैल्यू अगेन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 0 होती है, और कॉट थीटा हमेशा क्या, इन्फिनिटी वैल्यू रखता है, डिफाइन नहीं होता 0 पे। और इसी तरीके से सेक थीटा दैट इज इक्वल टू 1 कहां पर, इस 0 पर। और कॉसेक अगेन डिफाइन नहीं होता है 0 डिग्री पे, है ना, नॉट डिफाइन, अनडिफाइंड। अच्छा देखिए, अब इंपॉर्टेंट वन, अगर हमसे पूछा जाए साइन 15 डिग्री, है ना, साइन 15 डिग्री की वैल्यू, तो ये आप हमेशा याद रखेंगे क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 4। अच्छा, अगर निकालेंगे कैसे, आपको मेथड भी याद होंगे क्या, कि अगर हमें साइन 15 डिग्री निकालना है तो हम क्या करते हैं, साइन 45 माइनस 30, साइन 40 माइनस 30, अब साइन ए माइनस बी लगा के इसे फाइंड आउट भी कर लेते हैं। क्लियर है? लेकिन आपको इस तरीके से ये वैल्यू याद होनी चाहिए, जनरली पूछी जाती है, क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 अपॉन 4। अब बताइए कॉस की, कॉस 15 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 4, इस तरीके से। और इसी में हमें क्या मिलेगा, tan 15 की वैल्यू, व्हाट इज tan 15 डिग्री, दैट इज 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये मिल जाएगी। और वहीं अगर हम देखें cot 15 डिग्री की वैल्यू, किसकी, cot 15 डिग्री, ये क्या है, ये है हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, है ना, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इस तरीके से। और अगर हम इससे आगे बढ़े और हम पहुंचे सेक थीटा पे, सेक 15 डिग्री की वैल्यू, व्हाट इज दैट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2, है ना। यहाँ क्या होगा, यहाँ बस हमारा डिनोमिनेटर चेंज होगा, यहाँ हमें इसके डिनोमिनेटर में 2 मिल जाएगा। और वहीं हम अगर कॉसेक, कॉसेक 15 डिग्री की बात करें, वो क्या है, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 2, दिस वन, दिस वैल्यू, है ना। अच्छा, अब देखिए, अब कभी कभी हमसे 22.5 डिग्री एंगल, है ना, इस एंगल की बात करी जाती है। तो अगर हम साइन ऑफ 22.5 डिग्री को देखें तो यहां मिलता है स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसी तरीके से कॉस क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। 10 की वैल्यू मिलेगी हमें स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 3। इसी तरीके से कॉट, बस माइनस प्लस का अंतर रहता है इसमें, देख ही पा रहे हैं हम, क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 3, जैसा कि साइन में माइनस प्लस का अंतर, ऐसे ही tan और cot में माइनस प्लस का अंतर, और इसी तरीके से sec और cosec में माइनस प्लस का अंतर इन वैल्यूज में क्या मिल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यहाँ पे इसके लिए cot क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखिए 30 डिग्री एंगल है ना, वेरी फेमस 30 डिग्री एंगल, सबको वैल्यूज पता है इसकी। साइन साइन 30 व्हाट, 1 हाफ 1/2,
and cos 30 that is equal to square root of 3 by 2 and tan 30 what is it? tan 30 की वैल्यू 1 by square root of 3 और इसी तरीके से cot 30 that is equal to square root of 3 और sec 30 की वैल्यू 2 by square root of 3 and cosec 30 की वैल्यू क्या होगी 2 मिल जाएगी। क्या मिलेगी 2 मिल जाएगी यहाँ से। अच्छा अब देखिए 30 डिग्री से जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमें एक नया एंगल मिलेगा बीच में, कौन सा 36 डिग्री है ना 36 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम इस एंगल को देखें 36 डिग्री को तो ये क्या मिल रहा है हमें, अगर हम साइन ऑफ 36 डिग्री की बात करें तो आपको याद ही होगा क्या होता है, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 है ना। इसी तरीके से कॉस माइनस प्लस का अंतर है ना, माइनस प्लस का अंतर क्या मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। इन सभी वैल्यूज को आपको याद रखना है, क्लियर है, सभी को याद रखना है। अब देखिए 10 में स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 है ना, यहाँ पर डिनोमिनेटर चेंज होगा 2 आ जाएगा और 10 में माइनस होगा, ध्यान रखना। और यहाँ मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और इसी तरीके से सेक और कॉसेक की वैल्यू है ना। नेक्स्ट वन 45 डिग्री, सभी जानते हैं क्या होता है। अगर हम साइन 45 की बात करें ये होता है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 और सेम कॉस के लिए भी 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसी तरीके से tan 45 और cot 45 1 और सेक और कॉसेक क्या स्क्वायर रूट ऑफ 2, दोनों ही सेम वैल्यू को रखते हैं। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट एंगल है जो कि है 54 डिग्री है ना, 45 और 60 के बीच में एक एंगल कौन सा है 54 डिग्री, जो कि बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, याद होना चाहिए। क्या होता है यहाँ से साइन ऑफ 54 डिग्री हमें मिलता है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 और इस तरीके से अगर हम बात करेंगे कॉस ऑफ 54 डिग्री तो क्या मिलेगा, यहां से हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 और अगर हम tan को देखेंगे tan 54 डिग्री तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और वहीं अगर हम cot 54 डिग्री को देखें ये मिलता है क्या स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 एंड सेक की वैल्यू इसी में स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 एंड कॉसेक की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब देखिए अब बात आ रही है थीटा को ले लेते हैं हम 60 डिग्री, क्या लेते हैं थीटा को हम यहाँ पर ले रहे हैं 60 डिग्री और जब हमने थीटा अपना 60 डिग्री सेट कर लिया तो साइन थीटा साइन 60 पता है सभी को क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 और इसी में cos 60 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 tan 60 की वैल्यू बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इसी तरीके से cot 60 की वैल्यू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 और sec 60 की वैल्यू 2 और इसी तरीके से अगर हम देखें cosec 60 इसकी वैल्यू 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्लियर है। अगला देखिए नेक्स्ट वन, अगला है हमारे पास हमारा जो नया एंगल है वो 67.5 डिग्री है ना, ये भी पूछा गया है कई बार इसलिए हमने से यहाँ पर ले रखा है। तो इसकी वैल्यूज देखिए ध्यान रखिए क्या होता है साइन 67.5 डिग्री व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसी तरीके से कॉस में नेगेटिव आ जाएगा, tan क्या मिलेगा, tan मिलेगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 3 अगेन कॉट में नेगेटिव वैल्यू। इस तरीके से अगर हम सेक को देखें तो वो क्या है, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इसी का पॉजिटिव ले लें न्यूमरेटर में, क्या मिलेगा व्हाट दैट द सेम वैल्यू। नेक्स्ट अब देखिए अब बात आ रही है 72 डिग्री है ना, 72 डिग्री। तो आप याद रखिए कि साइन 72 डिग्री होता है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। यहाँ पर देखिए 72 और 36 है ना, ये वैल्यूज मैच ही करते हैं। यहाँ पर 54 देख लो, 54 और 72 की वैल्यू सेम होती है, 54 डिग्री और 72 डिग्री दोनों सेम होती हैं है ना। अगर हम कॉस केस में देखेंगे नेगेटिव इसका tan में क्या मिलेगा, tan में मिलेगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और सेक इसी का नेगेटिव है ना। तो tan और cot हो गया। अब बारी आ रही है सेक और कॉसिक की है ना, सेक और कॉसिक। इसमें हमें मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 और यहाँ से कॉसिक स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से ये वैल्यू मिली। अब देखिए अब बारी आ रही है किसकी, साइन ऑफ 75 डिग्री, साइन ऑफ 75 डिग्री। तो ये हमें मिलता है स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 4 या फिर इसे हम लिख लेंगे इसके जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्या होगी स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 4 tan थीटा इज व्हाट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड cosec थीटा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। sec थीटा क्या मिलेगा, sec थीटा मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 2 एंड cosec थीटा क्या मिलेगा
स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 2। अब देखिए, अब बारी आ रही है दूसरा एंगल जो कि 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री एंगल की। इसमें अगर हम देखें साइन 90 ये 1 के इक्वल है, साइन 90 1 के इक्वल है, और कॉस 90 0 के इक्वल है, टेन 90 इन्फिनिटी के इक्वल है, और कॉट 90 की वैल्यू 0 है, और वहीं सेक 90 की वैल्यू कितनी, इन्फिनिटी। और यहां से अगर हम कॉसेक 90 को निकालेंगे क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, है ना, 1 मिल जाएगा। क्लियर है ऑल ऑफ यू? सारी टेबल याद होनी चाहिए सभी को, है ना। नेक्स्ट वन, अब देखिए, अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस देखेंगे जो कि अलाइंड एंगल पर डिफाइन। मान लीजिए कि अलग अलग क्वाड्रेंट में अगर हम एंगल्स को देखते हैं तो हमें क्या मिलता है। सबसे पहले देखिए कि अगर हम थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर दें, अगर हम थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर दें तो यहाँ पर कॉस और कॉस का उल्टा क्या है, सेक। इसके अलावा सारे के सारे फंक्शन नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहां से हमें पता चलता है कि कॉस और सेक केवल ये दोनों ही रेशियोज हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इवन फंक्शंस हैं। कैसे फंक्शन है, इवन फंक्शंस, है ना। तो अगर हम साइन ऑफ माइनस थीटा में ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस ऑफ साइन थीटा, है ना, माइनस ऑफ साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस के लिए, टेन के लिए और कॉट के लिए भी यही मिलेगा। क्लियर है सभी को? यस। अब देखिए, अब हम चलते हैं इस क्वाड्रेंट में आगे। तो अगर हम 90 माइनस थीटा, मतलब कि अगर हम पहले क्वाड्रेंट में रहते हैं तो सारे एंगल पॉजिटिव, सारे के सारे एंगल पॉजिटिव, याद है आपको। इसी तरीके से अगर हम 90 प्लस थीटा लेते हैं, मतलब कि 90 से हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना, 90 से आगे कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसमें साइन और साइन का उल्टा क्या, कॉसेक। केवल ये साइन बड़ा 90 प्लस थीटा, है ना, 90 प्लस थीटा में क्या होगा, साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, ये केवल पॉजिटिव होगा, है ना। दिस वन इज मिस्टेक बेटा, है ना, दिस वन इज मिस्टेक। साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, केवल ये पॉजिटिव होगा और ये सब नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। इसी तरीके से अगर हम 180 माइनस थीटा, है ना, 180 माइनस थीटा में रहते हैं तो अगर हम 180 माइनस थीटा, यहां से देखिए बेटा, अगर हम लेते हैं मान लीजिए 90 प्लस थीटा, है ना, 90 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 में हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लगाएंगे साइन 90 प्लस थीटा तो क्या मिलेगा, चेंज होगा इसमें कॉस थीटा। लेकिन कॉस सेकंड में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सॉरी, साइन, साइन कैसा होता है बेटा, यहाँ पर देखिए इस प्लस वाले में साइन कैसा होता है, एवरीवन, यस। तो ये दोनों, दैट मींस इट इज राइट, है ना। यहाँ पर क्योंकि क्योंकि हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए ये दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे और ये सारे के सारे नेगेटिव आएंगे, है ना। साइन का कॉस हो गया, और इस तरीके से कॉसिक का अगर हम देखें तो एंगल्स उसने इस तरीके से लिख रखे हैं, साइन और कॉसिक। यहाँ पर कंफ्यूजन थी क्या, कि साइन और कॉस वाली, है ना। तो इस तरीके से ये दैट वन इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए, अब बारी आ रही है कि अगर यहाँ पर हम 180 माइनस थीटा मीन्स अगेन सेकंड में है। सेकंड में हम जानते हैं क्या, कि साइन और साइन का उल्टा कॉसिक, साइन और साइन का उल्टा कॉसिक, यही कैसे होते हैं, यही पॉजिटिव होते हैं। तो अब लेकिन 180 में याद रखना है क्या, कि इसमें इसमें उसका फॉर्म चेंज नहीं होता है, मतलब जो एंगल का फॉर्म है वो चेंज नहीं होगा। साइन कॉस में, कॉस साइन में सब चेंज नहीं होगा अगर हम 180 में चलते हैं। सेकेंड और फोर्थ में हमारे एंगल का फॉर्म चेंज नहीं होता, जबकि फर्स्ट और थर्ड में फॉर्म चेंज होता है, पता है हमें। तो इस तरीके से अगर हम साइन ऑफ 180 माइनस थीटा लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगेन फॉर्म चेंज नहीं होगा। और सेकेंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमें अगेन साइन थीटा मिल जाएगा। इसी तरीके से कॉसिक में भी सेम मिल जाएगा। अब लेकिन देखिए यहाँ से, क्योंकि साइन और कॉसिक केवल यही पॉजिटिव होते हैं और ये सारे नेगेटिव, और फॉर्म किसी का चेंज नहीं होगा, तो कॉस का माइनस कॉस मिल गया, सेक का माइनस सेक, इसी तरीके से टेन और कॉट का भी मिल गया हमें। क्लियर है। अब देखिए, अब जहां 180 से आगे बढ़े, है ना, 180 से हम आगे बढ़े इसी में, तो किसे पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। जब थर्ड क्वाड्रेंट में हम पहुंचे तो हमें पता है क्या, कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल, विच एंगल, यस, टेन और कॉट। टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर हम देखें 180 प्लस थीटा कर रहे हैं, 180 में 180 फॉर्म चेंज नहीं होता है ना, 180 फॉर्म चेंज नहीं होता है। तो साइन का मिलेगा क्या, माइनस साइन, और कॉसिक का माइनस कॉसिक, और इसका कॉस का माइनस कॉस, सेक का माइनस सेक। लेकिन टेन और कॉट पॉजिटिव हो जाएंगे, है ना। अब देखिए, अगेन हमने लिया 270 माइनस थीटा, क्या लिया हमने, 270 माइनस थीटा इस फॉर्म में। अब देखिए, अगेन कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं क्या, कौन से एंगल,
यस, tan और cot केवल यही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का फॉर्म चेंज होता है ना? इसमें हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का फॉर्म चेंज होता है। मींस अगर यहां पर हमें मिला व्हाट साइन ऑफ 270 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अब साइन है तो माइनस आएगा, क्योंकि अगर टेन और उसका उल्टा कॉट होता तो ही ये पॉजिटिव रहता, अदरवाइज सारे एंगल नेगेटिव। तो हमें मिला माइनस कॉस थीटा। इसी तरीके से इसका भी नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव फॉर्म चेंज होके मिलेगा हमें टेन का कॉट की निष्पत्ति, या फिर फॉर्म चेंज हो रहा है दैट इज इक्वल टू व्हाट कॉस थीटा कॉट थीटा एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट टेन थीटा, इस फॉर्म में। क्लियर है? नेक्स्ट अब देखिए, अब बारी आ रही है कि अब हम इस एंगल 270 से भी आगे बढ़ेंगे, है ना, 270 से भी आगे बढ़ेंगे। तो किसमें आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में निष्पत्ति चेंज, निष्पत्ति या फिर फॉर्म चेंज नहीं होता है हमारे एंगल का, है ना। लेकिन यहां पर जो एंगल देखते हैं वो देखते हैं ये 270, तो 270 में हो रहा है, लेकिन है कहां पे, हम फोर्थ में है, और फोर्थ में क्या पॉजिटिव है, कॉस, और कॉस का उल्टा सेक। तो अब देखिए साइन का होगा माइनस कॉस, क्योंकि 270 में निष्पत्ति चेंज हो रही है। इसी तरीके से कॉसिक का माइनस सेक। अब देखिए कॉस और कॉस का उल्टा सेक, बस ये दोनों एंगल पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ निष्पत्ति चेंज होगी, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव हमें मिल जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए इसी में अगर हम देखें टेन थीटा को, तो ये क्या मिलेगा, माइनस कॉट ऑफ थीटा। इस तरीके से कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट माइनस टेन ऑफ थीटा। अब देखिए अब बारी आ रही है 360 माइनस थीटा, तो हमने अब पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया है, 360 पहुंच गए हम। अब 360 माइनस कहां पे, फोर्थ क्वाड्रेंट अगेन। लेकिन याद रखिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट मींस 360 माइनस थीटा में इसमें फॉर्म चेंज नहीं होता है, लेकिन पॉजिटिव क्या रहते हैं, कॉस और कॉस का उल्टा सेक। तो यहां से देखिए 360 माइनस थीटा पे साइन निष्पत्ति चेंज नहीं होगी, क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा। और इसी तरीके से कॉसिक थीटा क्या मिलेगा, माइनस कॉसिक थीटा। कॉट थीटा क्या मिलेगा बेटा, कॉस ऑफ थीटा, सॉरी कॉस थीटा क्या मिलेगा, कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि यहाँ पर कॉस और कॉस का उल्टा सेक ये पॉजिटिव रहने वाले हैं, निष्पत्ति चेंज होती नहीं 360 में, तो वही मिल गया कॉस थीटा और सेक ऑफ थीटा। टेन क्या मिलेगा, टेन हमें मिलेगा नेगेटिव टेन ऑफ थीटा, और इसी तरीके से कॉट थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, ये में नेगेटिव कॉट ऑफ थीटा। क्लियर है? तो ये सारे रेशियोज आपको रिकॉल होनी चाहिए, क्योंकि इसमें काफी बच्चे गलती करते हैं, किसमें, साइन में या फिर फॉर्म को चेंज करने में। क्लियर है? तो ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, रिकॉल इट। नेक्स्ट वन, अब देखिए अब हम कुछ कंपाउंड एंगल्स मींस, कंपाउंड मींस सम करना है फिर डिफरेंस करना है दो एंगल्स का। तो यहां पर देखिए अगर हम देखें साइन ए प्लस बी, ये क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस, सबको याद है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी। इसी तरीके से अगर हम देखें साइन ऑफ ए माइनस बी, इसमें अगेन वही नेगेटिव साइन, हमें मिलेगा साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, इस फॉर्म में। थर्ड है हमारे पास कॉस ऑफ ए प्लस बी, क्या है, कॉस ऑफ ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, इस फॉर्म में। क्लियर है? अगला है हमारे पास कॉस ऑफ ए माइनस बी, क्या है, कॉस ऑफ ए माइनस बी। इसमें देखिए हमें मिलेगा कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। अब देखिए अगर हम बात करें टेन ऑफ ए प्लस बी के बारे में, इसके बारे में टेन ऑफ ए प्लस बी के बारे में, तो यहां हमें मिलता है टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, याद होगा सभी को। अब बताइए ए माइनस बी का क्या मिलेगा, टेन ऑफ ए माइनस टेन ऑफ बी अपॉन वन प्लस टेन ऑफ ए टेन ऑफ बी, इस तरीके से। अगला देखेंगे, अगला है हमारे पास कॉट ऑफ ए प्लस बी, क्या है, कॉट ऑफ ए प्लस बी, कॉट ऑफ ए प्लस बी। देखिए इसमें क्या मिलेगा, इसमें हमें सिंपली मिलेगा कॉट ऑफ ए इंटू कॉट ऑफ बी माइनस वन अपॉन कॉट ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ बी। इसी तरीके से सेम कॉट ऑफ ए माइनस बी, इसमें क्या होगा, इसमें हमें मिलेगा कॉट ऑफ ए इंटू कॉट ऑफ बी प्लस वन अपॉन कॉट ऑफ बी माइनस कॉट ऑफ ए। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है हमारे पास वन प्लस टेन ऑफ ए अपॉन वन माइनस टेन ए, किससे इक्वल है ये है मिल जाएगा टेन ऑफ व्हाट पाई बाई फोर प्लस ए, है ना, टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस ए, इस तरीके से। नेक्स्ट वन, अगला अगर आपको मिला इसी का उल्टा, इसी का उल्टा क्या, वन माइनस टेन ऑफ ए अपॉन वन प्लस टेन ऑफ ए, इसकी वैल्यू व्हाट टेन ऑफ पाई फोर माइनस टेन ऑफ ए, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हमें इसकी वैल्यूज यहाँ पर मिल जाएंगी। अब देखिए अब हम बात करते हैं कुछ मल्टीपल एंगल्स की, मतलब कि यहाँ पर देखिए हमने ले लिया साइन ऑफ ट्वाइस ए,
साइन ऑफ ट्वाइस ए, साइन 2a, साइन 3a, इस तरह से एंगल्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो हमें मिल गया साइन ऑफ 2a, है ना, क्या मिला, साइन ऑफ 2a। तो ये इक्वल होता है 2 साइन ए कॉस ए के, इसके इक्वल है 2 साइन ए कॉस ए। और यहाँ से देखिए इसे हम ये भी लिख सकते हैं tan के फॉर्म में, अगर हम इसे एक्सप्रेस करना चाहें तो हमें मिल जाएगा ट्वाइस tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, है ना, ट्वाइस tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इस तरीके से। ओके, अगला देखिए, अगला है हमारे पास cos ऑफ 2a, क्या है cos ऑफ 2a। तो ये इक्वल होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, किसके, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो यहां से हमें मिलेगा क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इस फॉर्म में। क्लियर है। और देखिए इसे हम दो और फॉर्मूलेस के फॉर्म में लिख सकते हैं, आपको याद आ रहे होंगे कौन से, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, इस फॉर्म में। क्लियर है। अब देखिए tan 2a क्या होता है, tan 2a क्या होता है, सबको पता है क्या, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब देखिए, अब हम 2a से बढ़ते हैं 3a पे, तो साइन 3a, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। क्लियर है। cos 3a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, सबको पता है कैसे ड्राइव करेंगे, है ना, कैसे ड्राइव करेंगे, ये जो 2a वाले हैं उसमें a प्लस ए लिख लेंगे एंगल को, साइन a प्लस साइन b फॉर्मूला लगा देंगे, ओपन करेंगे, मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर साइन 3 दे रखा है तो इसे क्या लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे a प्लस 2a, 2a के फॉर्मूले याद हैं तो इन्हें अप्लाई करिए, हो जाएगा काम, है ना। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, tan 3a ये क्या होता है, tan 3 क्या होता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, है ना, क्या होता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, है ना। अगला देखिए, अगला दे रखा है हमें दो एंगल्स का प्रोडक्ट, यहाँ पर ले लिया हमने 2 sin a इंटू cos b। देखिए साइन और cos साथ में आ रहा है, इसमें हमें याद है क्या कि अगर साइन और cos ये दोनों चीजें साथ में आ रही हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें ऐसे मिलेगा साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, इस फॉर्म में। इसी तरीके से अगर हमें मिल रहा है कहीं पर 2 cos a sin b, अब भी क्या है, एंगल मिक्स्ड है हमारे, साइन के साथ cos है और cos के साथ साइन है। यहाँ हमारे पास है 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, क्या मिलेगा, हमें मिलेगा साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस b, इस फॉर्म में। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम इसका थर्ड एंगल देखें जो कि है हमारे पास 2 cos a cos b, कौन सा, 2 cos a cos b, इस फॉर्म में, तो यह मिलता है cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस b। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एंगल आने लगी cos में, किसमें, cos में, जब सेम सेम है। इसी तरीके से अगर मिले हमें 2 sin a sin b, तो अगेन cos में आ गया, क्या आएगा, cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। नेक्स्ट वन, कंफ्यूजिंग भी है साथ में। अब देखिए दो एंगल्स दे दिए गए, उसके सम की वैल्यू पूछी जा रही है। अभी हमने प्रोडक्ट निकाला था, क्या निकाला था, प्रोडक्ट। अब सम, अगर हमें एक एंगल दे रखा है साइन सी और दूसरा एंगल दे रखा है साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी किसके इक्वल है, ये इक्वल है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी तरीके से अगर हमारे पास है साइन सी माइनस साइन डी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। और वहीं अगर हमें मिल गया cos c प्लस cos d, दैट इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, इस तरीके से। और वहीं हमें अगर आगे चले और हमें मिला cos c माइनस cos d, दैट इज इक्वल टू एवरीवन माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, इस तरीके से। अगला देखिए, अगला है हमारे पास साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। इसी तरीके से अगर हम देखें cos ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी, किससे इक्वल है, किससे इक्वल है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, है ना, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। क्लियर है। तो यहां से मिलेगा cos a इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 4a इंटू कॉस 8a। अब देखिए कहां तक, टिल वेयर, cos ऑफ 2n माइनस 1 इंटू a। इसकी वैल्यू बेटा याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है जेई में, है ना, क्या है, cos a इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 4a इंटू कॉस 8a। मतलब कि ऐसी सीरीज ले रहे हैं जिसमें कि 1 के साथ 2 4 8 जो भी है 2 टू पावर n माइनस 1 के मल्टीपल में हम a को ले रहे हैं। तो ये वैल्यू हमेशा क्या देगी हमें, 1 अपॉन 2 टू पावर n साइन ऑफ a इंटू व्हाट, साइन ऑफ 2 टू पावर n इंटू a।
इस फॉर्म में हमें वैल्यू को देगी, याद रखना है ऐसे। अगला देखिए, अगला है हमारे पास कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशनल व्हाट? कंडीशनल आइडेंटिटीज। अगर हमारे पास एंगल दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी और इन तीनों का सम कितना है 180 डिग्री, क्या सम है 180 डिग्री, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अगर हमें ये एंगल दे दिए गए तो आप सीधे डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर सकते हैं, क्या 4 टाइम्स साइन a साइन b और साइन c, मतलब कि तीनों ही एंगल ए बी सी किसके 2 के मल्टीपल्स में है, क्या मिलेगा 4 टाइम्स, है ना, 4 टाइम्स साइन a साइन b एंड साइन c। इसी तरीके से अगर हमें मिलता है cos ऑफ 2a प्लस cos ऑफ 2b प्लस cos ऑफ 2c, दैट इज इक्वल टू व्हाट? -1 माइनस 4 cos a cos b इंटू cos c। क्लियर है? अगला अगला हमें मिल रहा है साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b प्लस साइन ऑफ c, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 4 टाइम्स cos ऑफ a बाई 2 cos ऑफ b बाई 2 और cos ऑफ c बाई 2, इस फॉर्म में। क्लियर है? फोर्थ है हमारे पास, अगर हमें मिले cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b प्लस cos ऑफ c, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1 प्लस 4 साइन ऑफ a बाई 2 साइन ऑफ b बाई 2 साइन ऑफ c बाई 2। इसी तरीके से अगर 10 मिल जाए, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b प्लस tan ऑफ c, दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू व्हाट? tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b इंटू tan ऑफ c। अगला देखिए, अगला है हमारे पास tan ऑफ a बाई 2 इंटू tan ऑफ b बाई 2 प्लस tan ऑफ b बाई 2 इंटू tan ऑफ c बाई 2 प्लस tan ऑफ c बाई 2 tan ऑफ a बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है? दैट इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट। अगला देखिए, अगला यहाँ पर दे रखा है कि साइन हमें पता है किसके -1 और 1 के बीच में होता है, साइन -1 और 1 के बीच में होता है, इसकी रेंज है। तो यहाँ से देखिए कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है पता चल रही है कितनी है 1 है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1 है। इसी तरीके से अगर हम देखें कॉस की रेंज भी कहाँ से -1 से 1 की तरफ होती है, मतलब कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी 1 है। इसी तरीके से अगर हम सेक को और कॉसिक को देखें, ये हमेशा ही 1 से बड़े होते हैं, किससे 1 से बड़े होते हैं, मतलब 1 से ऊपर इनका ग्राफ हमें कुछ देखने को मिलता है। और देखिए tan और cot ये सभी वैल्यूज को लेते हैं, है ना, ये अनबाउंडेड टाइप के फंक्शंस हैं, ये सारी की सारी रियल वैल्यूज को लेते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहां से अगर हमें एक फंक्शन मिला इस तरीके से a ऑफ cos थीटा प्लस माइनस b ऑफ sin थीटा, इस तरीके से हमें हमारा एक फंक्शन मिला, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो दी जाएगी किससे? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में। इसी तरीके से अगर हमें फंक्शन मिल रहा है जो कि है a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा, दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, इस फॉर्म में हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। एंड थर्ड वन इज, अगर हमें दे रखा है क्या a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा प्लस एक और वैल्यू दे दी, एक और कांस्टेंट दे दी जो कि है c, तो हमें यहां से मिलेगा c प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या मिलेगा? c प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और वहीं अगर फोर्थ पॉइंट है हमारे पास a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा प्लस c, दैट इज इक्वल टू c माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या मिलेगा? c माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? तो ये सारी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी अलग अलग फंक्शंस के लिए, साइन के लिए समझा, कॉस के लिए समझा, या फिर इन मिक्स्ड फंक्शंस के लिए ये वैल्यूज है हमारे पास। क्लियर है? इज इट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट वन, अगला देखिए, अगला टॉपिक आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है? ये वैसे ही इक्वेशन है जो कि हमने अलजेब्रा में पढ़े हुए थे, बस इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वहां था हमारे पास, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर एक्स की जगह पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम यूज करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर कोई हमें एक ऐसा इक्वेशन मिलता है जिसमें कि हमारे पास एक या एक से अधिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, है ना, तो उसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और इसमें देखिए हाँ, फाइंड करना होता है हमें, इसमें एंगल फाइंड करना होता है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो समझ ही पा रहे हो कि इसमें हम एंगल्स को ही फाइंड करेंगे। अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास एग्जांपल है sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, सो दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्लियर है? अब देखिए, अब बात आ रही है इसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होते हैं।
उसी में एक सॉल्यूशन है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, है ना? कौन सा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है ना? प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? तो हम जानते हैं सॉल्यूशन से क्या होगा? वही थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है? तो थीटा की उन वैल्यूज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो कि 0 से π/2 के बीच में होती हैं, जो कि 0 से π/2 के बीच में होती हैं, और जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को, उस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। क्लियर? जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें इसका, तो मान लीजिए हमें दे रखा है, हमसे पूछा जा रहा है द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, है ना? हमसे इस इक्वेशन के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। तो अगर हम यहां से देखें तो हमें क्या मिलेगा इसके लिए? तो यहां से sin 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 1/2। sin 30 इज व्हाट? 1/2। तो अब अगर हमें इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है तो क्या होगा? वो मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 30 डिग्री, इस फॉर्म में। क्लियर है? नेक्स्ट वन। अब देखिए क्या हुआ, उस सॉल्यूशन के बाद एक और सॉल्यूशन आता है, कौन सा? जनरल सॉल्यूशन, है ना? जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं, ये सारे के सारे फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है हमने, और ये फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, है ना? मतलब कि एक निश्चित पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। क्लियर है? तो अब इसी पीरियोडिसिटी को ध्यान में रखते हुए हम इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन को जनरलाइज कर सकते हैं, है ना? इसे हम जनरलाइज कर सकते हैं। इसमें अब हम डोमेन या फिर किसी चीज को फिक्स ना करके इसे पूरे जितने भी हमारे वैल्यूज हैं उन सबके लिए डिफाइन कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। तो जनरलाइज करेंगे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है? तो इस सॉल्यूशन में क्या होता है? इस सॉल्यूशन में सारे के सारे जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, वो सब शामिल होते हैं। जनरल सॉल्यूशन में क्या हुआ? यहाँ पर अब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रह गया कि थीटा हमारा यहाँ से यहाँ तक है या फिर ये सब है। अब इसमें क्या हुआ कि थीटा को हम थ्रू आउट, है ना, होल डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें हुआ क्या कि इसमें सारे के सारे जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है वो सब इसी में कंसिस्ट होंगे। क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं हम जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए हम जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमें sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा मिल गया, जहां पर हमारा अल्फा नेगेटिव π/2 से π/2 के बीच में है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन हमें मिलेगा किस फॉर्म में? इसका जनरल सॉल्यूशन मिलेगा हमें x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू पावर n, एंड हमारा एंगल जो भी है अल्फा की फॉर्म में। क्लियर है? और n क्या है? n हमारा एक इंटीजर है। क्लियर? अगला देखिए, अगला है हमारे पास cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा। अगर हमें इस फॉर्म में मिला तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो दिया जाएगा x इज इक्वल टू व्हाट? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के फॉर्म में हम इसका सॉल्यूशन देंगे, जहां पर n हमारा एक इंटीजर है। क्लियर? इसी तरीके से अगर हमें मिले tan ऑफ x इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा, क्या मिले? tan ऑफ x इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। तो इसमें देखिए हमारा अल्फा -π/2 से π/2 के बीच में है। कहां से? -π/2 से π/2 के बीच में। तो इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा? वो मिलेगा n पाई प्लस अल्फा के फॉर्म में। किस फॉर्म में? n पाई प्लस अल्फा के फॉर्म में, जहां पर हमारा n एक इंटीजर है। क्लियर है? अब देखिए इसी में अगर हमें मिले sin स्क्वायर x इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, अगर हमें कुछ इस तरीके का सॉल्यूशन मिले, कौन सा? sin स्क्वायर x इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, तो हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, इस फॉर्म में। और इसी तरीके से अगर हमारा इक्वेशन हो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, दैट इज इक्वल टू व्हाट? तो हमें यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। x इज इक्वल टू व्हाट? n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये वाली वैल्यू, जहां पर n हमारा एक इंटीजर है। और वहीं अगर हम देखें tan स्क्वायर x, किसे देखें? tan स्क्वायर x इज इक्वल टू व्हाट? tan स्क्वायर अल्फा। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा? वो हमें सिंपली यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पर n हमारा एक इंटीजर है। क्लियर? ओके। अब देखिए, अब बारी आ रही है समेशन की, है ना? मान लीजिए कि मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, जैसे कि शुरुआत में बताया था कि हमें कुछ सीरीज दी जाएंगी और उसके समेशन के बारे में पूछा जाएगा। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहां पर सीरीज दे दी जाती है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास अल्फा बीटा लिखा हुआ है, यहाँ कुछ वैल्यूज होंगी
और आपको इस सीरीज का सम फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। तो इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है हमारे पास, उन्हें आप अप्लाई करेंगे और अपने आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपली अगर हमें सीरीज दी गई साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसे साइन ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा, है ना, और ये एन टर्म्स की सीरीज है हमारे पास। कितने टर्म्स? एन टर्म्स की सीरीज है हमारे पास। तो अगर हम इसे ऐड करेंगे, इसका सम कर देंगे, क्या मिलेगा हमें? इसका सम मिलेगा साइन ऑफ एन बीटा बाई 2, साइन ऑफ व्हाट? साइन ऑफ एन बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू इंटू व्हाट? साइन ऑफ एल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2। क्या होगा? हमें मिलेगा साइन ऑफ एल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2। तो ये हो गया इस सीरीज के लिए समेशन। अब बारी आ रही है दूसरी सीरीज। इसी में एक दूसरी तरह की सीरीज मिली, कैसी? कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा टिल टिल एन टर्म्स, टिल वेयर? टिल एन टर्म्स। तो इसके इसके समेशन के लिए हम जब फॉर्मूला निकालेंगे वो क्या मिलेगा? वो हमें मिल जाएगा साइन ऑफ व्हाट? एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2, है ना? ध्यान रखना है, याद रखना है। इसमें क्या होगा? वही सेम कोफिशिएंट आएगा। क्या आएगा? साइन ऑफ एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई 2। अंतर क्या होगा? अंतर केवल यहाँ पर एंगल का आएगा। कॉस वाले में कॉस आ जाएगा और साइन वाले में साइन आ जाएगा, और सारी वैल्यूज कैसी है? सेम है ना? याद रखना है ऐसे कि इस सीरीज का सम क्या होता है? यही होता है ना? कोफिशिएंट याद रखना है पहले, और फिर साइन कॉस हम पता कर ही लेंगे। तो हमें मिलेगा कि व्हाट? साइन ऑफ एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू व्हाट? इंटू कॉस ऑफ एल्फा प्लस एन माइनस 1, है ना? एल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2। क्लियर है? ओके, थोड़ा काफी थ्योरी कवर कर लिया है ना, काफी थ्योरी देख ली हमने। अब चलते हैं क्वेश्चन पार्ट पर। इस पे क्वेश्चन पार्ट, टाइम टू क्वेश्चन। देखिए बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट है ना, क्वेश्चन फर्स्ट आज के लेक्चर का। इसमें बोला जा रहा है इफ 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू x। तो हमें फाइंड करना है, बताना है कि 1 माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा किसके इक्वल होगा, है ना? वेरी बेसिक, है ना, बेसिक वन। ट्राई इट एवरीवन, प्लीज ट्राई इट। ओके, देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका सारे। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? ए, है ना? देखिए कैसे, यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा कि जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो क्या करेंगे? cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x, इस फॉर्म में। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन देखेंगे इसका। हमारे पास दिया हुआ था 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा, इसे मान लो x। एक्स दे रखा था, हमसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही थी। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, हमने इसे डिनोमिनेटर से रेशनलाइजेशन कर दिया। क्या लिया हमने लिया 1 प्लस साइन थीटा को एक तरफ रखा और माइनस कॉस थीटा ले लिया और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके न्यूमरेटर में मिला हमें 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा अपॉन, यहाँ देखिए ये बन गया हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो यहाँ से मिलेगा हमें 2 साइन थीटा इंटू वॉट? सेम रखा, सेम रखा हमने से 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां से ओपन कर दो, मिलेगा क्या? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस व्हाट? माइनस 1 एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखिए क्या हुआ, ये 1 बन गया, बचा क्या हमारे पास? 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां से साइन कॉमन ले लो, तो ऊपर का साइन ये और ये नीचे का साइन कट गया, क्या मिला हमें? और 2 से 2 कट गया, बचा हमारे पास कितना? x इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो हमें सिंपली क्या वैल्यू मिली इसकी? What is the value of this? This is what we have to find out, and that is equal to what? That is equal to x. तो हमें x वैल्यू मिली इसकी। क्लियर है? नेक्स्ट वन, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें अल्फा की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है? अल्फा इज इक्वल टू 3 पाई 4, और हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी? स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cot अल्फा, है ना? cosec स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cot अल्फा। बताइए, अल्फा दे रखा है, प्रॉपर्टीज पता है हमें किसकी? cosec स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है आपको? ट्राई करिए सारे, और ये क्वेश्चन इजी है ना, इजी इजी वन फॉर ऑल ऑफ यू।
देखिए बेटा सोल्यूशन देखिए इसका, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। और जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं इसमें वो है cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, है ना? अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सप्रेशन है इसमें दिया हुआ वो क्या है? वो है स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉट अल्फा। क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉट अल्फा। अब देखिए यहाँ पर हम cos स्क्वायर अल्फा की आइडेंटिटी को यूज करेंगे। किसे? cos स्क्वायर अल्फा की। तो यहाँ हमें मिलेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉट अल्फा। क्या मिलेगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉट अल्फा। तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में? इसे हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट? क्लियर है? मॉड ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फा, है ना? तो अब देखिए, अब यहाँ से क्या मिल गया हमें? मॉड ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फा, लेकिन हमें अल्फा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, है ना? इस पे वैल्यू को निकालना था। अल्फा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पे। तो देखिए कॉट 3 पाई बाई 4 किसके इक्वल होता है? ये होता है -1। कॉट 3 पाई बाई 4 किसके इक्वल होता है? -1 के रखिए इसमें। तो अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा? 1 प्लस कॉट अल्फा क्या मिलेगा? 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमारा एंगल क्या है? 3 बाई 4, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और इस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट अल्फा नेगेटिव होता है ना? कॉट अल्फा क्या होता है? नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि जो मॉड ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फा था ये हमें मिलेगा -1 प्लस कॉट अल्फा, -1 प्लस कॉट अल्फा। तो इस तरीके से अगर हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू देखें तो क्या मिलेगी हमें? -1 माइनस कॉट अल्फा के फॉर्म में। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन। अगला है हमारे पास, हमें लीस्ट वैल्यू बतानी है किसकी? cos स्क्वायर अल्फा प्लस 25 sec स्क्वायर अल्फा। बताइए बेटा इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी सारे? इसके लिए फॉर्मूला तो हमने अभी पढ़ा हुआ है, इसके लिए फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा हुआ है। बताइए सारे, ट्राई करिए। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन? डू इट फास्ट। देखिए बेटा सोल्यूशन देखिए, इसका सोल्यूशन करेक्ट आंसर है हमारा डी। और यहाँ पर जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो है cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। और sec स्क्वायर अल्फा को हम जानते हैं क्या क्या होता है? ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। समझ गए होगे आप? क्या करेंगे हम इसमें? सबसे पहले हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हमें दे रखा था क्या? cosec स्क्वायर एक्स प्लस 25 sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 25। अब देखिए इसे हम लिख लेंगे क्या? sec स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की फॉर्म में। क्लियर? और cosec को लिख लिया हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स की फॉर्म में। अब देखिए यहाँ से क्या होगा? हमें मिलेगा 26 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 25 tan स्क्वायर एक्स। अब देखिए सिंपली तो हमें सी प्लस, है ना, कुछ मिलेगा एक फॉर्मूला जो कि 25 प्लस 10। क्लियर है? यहाँ से हम यस इसे लिख लेंगे कॉट एक्स माइनस वॉट? -5 tan एक्स का होल स्क्वायर, है ना? तो दैट इज वॉट? दैट इज 26 प्लस 10 दैट इज ग्रेटर इक्वल टू 36, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो ये हमेशा ही 36 से बड़ा होगा। कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू देगा ना, क्योंकि स्क्वायर है इस पे। जो भी ये वैल्यू देगा 26 प्लस 10 36, और ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है तो हमें क्या मिलेगा? 36। तो अब देखिए इसकी जो लीस्ट वैल्यू है वो क्या होगी? वो हो जाएगी 36। मतलब कि जो भी वैल्यू इस एक्सप्रेशन में आएंगी वो हमेशा ही 36 से बड़ी तो होगी। क्लियर है? अगला अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में दे रखा है tan ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए इज इक्वल टू m। और उसके साथ साथ हमें दिया हुआ है tan ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए इज इक्वल टू n, है ना? ये दोनों वैल्यू दे रखी है। अब हमसे पूछा जा रहा है क्या कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन m इंटू n ये किसके इक्वल होगा? इसकी वैल्यू इनमें से किस ऑप्शन के इक्वल होगी? बताइए सारे, ट्राई इट। देखिए बेटा सोल्यूशन देखिए, इसका सोल्यूशन
करेक्ट आंसर है सी, है ना। करेक्ट आंसर क्या है? सी। तो देखिए यहाँ पे हमें दे रखा था क्या, tan ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए इज इक्वल टू m, और इसके साथ साथ हमें दिया हुआ था tan ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए इज इक्वल टू n। ये हमें दिया हुआ था, है ना। रखो इसमें। तो यहाँ से देखिए अगर हम m प्लस n को फाइंड करें, m और n, क्योंकि हमें चाहिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो हमें m प्लस n और m माइनस n निकाल लें, तो हमें ये मिल जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। उसके बाद हमें चाहिए mn, तो हम वो भी फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम लेते हैं m प्लस n, ये क्या मिलेगा, साइन साइन गया, क्या मिलेगा 2 tan ऑफ ए, और m माइनस n में क्या हुआ, tan और tan गया, क्या मिला 2 साइन ऑफ ए, इस तरीके से। अब देखिए अब mn क्या होगा, यहाँ सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, क्या मिलेगा हमें tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। अब देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, यहां से वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन m बाई n। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं क्या, m प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन m माइनस n का होल स्क्वायर डिवाइड बाई m बाई n। रखो सारी वैल्यूज। तो m प्लस n का होल स्क्वायर मतलब 2 tan a का होल स्क्वायर इंटू वॉट, 2 साइन a का होल स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। सिंपली ये क्या हो गया, ये होगा 16, 4 इंटू 4 16, tan स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a। अब देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, इसे क्या करेंगे हम, tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये क्या मिला हमें, यहां से इसे हम कुछ चेंज करेंगे, है ना, साइन और कॉस में, और वहां से हमें क्या मिलेगा, दैट वन 16 tan स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a, और ये इसकी वैल्यू जब इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा व्हाट, साइन स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a इस फॉर्म में, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू गई, क्या मिला 16, दैट इज इक्वल टू 16, है ना। देखिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, a cos क्यूब अल्फा प्लस 3a cos अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू m, ये दे रखा है हमें। और इसी तरीके से हमें दे रखा है अल्फा सॉरी a साइन क्यूब अल्फा प्लस 3a cos स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा इज इक्वल टू n, ये दे रखा है। तो अगेन वही चीज पूछ दी गई, m प्लस n टू पावर 2/3 प्लस m माइनस n टू पावर 2/3, बताइए विच ऑप्शन, ट्राई इट एवरीवन। सेम है वैसा ही जैसा अभी किया हुआ था, वैसा ही है ये। देखिए बेटा सोल्यूशन देखिए इसका, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, है ना। क्या मिलेगा हमें 2a टू पावर 2/3। देखिए कैसे, सभी का फेवरेट फॉर्मूला कौन सा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। ये आइडेंटिटी सभी की फेवरेट होती है लगभग। हमें देखिए m दे रखा था और हमें n दे रखा था सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें m पता है और n पता है, क्लियर है। अब देखिए अगर हम m प्लस n को फाइंड करें यहाँ से, है ना, अगर हम m प्लस n को फाइंड करें तो क्या मिलेगा आपको, आपको यहाँ से मिलेगा a cos क्यूब अल्फा, सबको जोड़ दो, प्लस 3a cos अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3a cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस a साइन क्यूब अल्फा, दिस वन, ये वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा तो यहाँ से देखिए ये है क्या एक्चुअल में, ये है क्या, अगर हम फॉर्मूला रिकॉल करेंगे इसका a प्लस बी का होल क्यूब का, तो आप a की जगह पर ले लो a cos थीटा और b की जगह पर ले लो आप a sin थीटा, तो क्या ये वही फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ मिल जाएगा a बाहर ले लेंगे, हम a बाहर ले लेंगे, हमें मिलेगा cos ऑफ अल्फा, है ना, जब हमने a कॉमन ले लिया सारे से, a बेटा कॉमन ले लिया सारे से, तो हम मिलेगा क्या cos क्यूब अल्फा प्लस 3 cos अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 3 cos स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा इंटू सॉरी प्लस प्लस व्हाट साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा cos अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल क्यूब, है ना, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल क्यूब। ऐसे ही अब हम m माइनस n निकालेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से हम लिख सकते हैं क्या, a कॉमन ले लिया पहले ही, हमें मिलेगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल क्यूब। अब देखिए हमें फाइंड करना था m प्लस n टू पावर 2/3 और m माइनस n टू पावर 2/3। अब यहाँ इसकी पावर ले लेंगे कितनी, अगर हमें m प्लस n की पावर 2/3 चाहिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दिस इक्वेशन, ये मिलेगा a टू पावर 2/3 इंटू वॉट इंटू कॉस 3 3 गया, बचा क्या स्क्वायर cos ऑफ अल्फा प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर। इस तरीके से ये क्या मिला हमें
इसमें भी 3 गया, बचा क्या, बचा हमारे पास ये बाहर पूरा है ना, सारे कॉमन है 2/3, तो हमें मिलेगा cos ऑफ अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए इन इन दोनों ही टर्म से e⁻² कॉमन ले रखा था, तो हमें मिलेगा e⁻³ इंटू व्हाट इज दैट, खोल दो इन्हें, तो मिलेगा 2 टाइम्स cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। ये देखिए e⁻² इससे मल्टीप्लाइड है और इससे मल्टीप्लाइड है ना, यहाँ ब्रैकेट मिसिंग है, क्लियर। नेक्स्ट वन, अब देखिए हमें मिलेगा 2 टाइम्स व्हाट, ये फेमस आइडेंटिटी क्या होती है इसकी वैल्यू 1, तो हमें सिंपली इसकी वैल्यू मिलेगी 2a⁻²/3, 2a⁻²/3, क्लियर है। सो दिस इज अवर आंसर। लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का, देखिए सीरीज टाइप की दे रखी है, क्या है 1 प्लस कॉस ऑफ π/8 इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 3π/8 इंटू 1 प्लस कॉस 5π/8 इंटू 1 प्लस कॉस 7π/8, बताइए किसके इक्वल होगी, सारे ट्राई करिए। यहाँ पर देखिए एक टर्म ये देखा है, एक टर्म दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो क्या करिए कि किन्हीं भी दो टर्म्स को एक जैसे दो टर्म्स को बना लीजिए और उसके बाद उस पर लगाइए हमारा फॉर्मूला, है ना। करिए ट्राई, करिए ट्राई। देखिए बेटा सोल्यूशन देखिए इसका, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जो कि है 1/8, क्या है 1/8, और यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे क्या, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरीके से सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था वो क्या था, वो था हमारे पास 1 प्लस कॉस ऑफ π/8 इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 3π/8 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 3π/8 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ π/8, इस तरीके से। तो यहाँ मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/8 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3π/8, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने π/8 को क्या लिख लिया 3/8 की फॉर्म में, कैसे पाई माइनस है ना, पाई माइनस, और इसी तरीके से इसमें भी क्या मिल गया π/8, सिंपली हमें इन दोनों के स्क्वायर की फॉर्म में ये दोनों मिले, क्या मिले 1 माइनस और 1 प्लस, है ना, क्या मिला 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/8 इंटू 1 माइनस साइन का कॉस स्क्वायर 3/8। अब देखिए सिंपली 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/8 इसे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर π/8 इंटू इसे साइन स्क्वायर 3/8। अब देखिए हमें मिला सिंपली साइन स्क्वायर π/8 इंटू कॉस स्क्वायर π/8, क्लियर है। हमने सीधा क्या किया, यहाँ पर लगा दिया 90 माइनस थीटा, इस फॉर्म में हमने इसे कॉस में कन्वर्ट कर लिया, क्लियर। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसे 1/4 को मल्टीप्लाई और 4 से इसे डिवाइड करें, क्या मिलेगा, तो ये हमें एक्सप्रेशन मिलेगा 1/4 बाहर आ गया, अब 4 का जो स्क्वायर था वो मिल गया 2 साइन ऑफ π/8 इंटू कॉस ऑफ π/8 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट 1/4 बाहर रहा। लेकिन ये क्या है, व्हाट इज दिस, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, सॉरी 2 साइन ए कॉस बी, ये क्या होता है साइन 2a, लिख दो यहाँ पे साइन 2π/8 का स्क्वायर, क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से क्या मिलेगा हमें मिलेगा 1/4 साइन ऑफ π/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन ऑफ π/4 क्या होता है, ये होता है 1/√2, तो हमें मिलेगा 1/4 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1/8, एंड दैट इज अवर आंसर, दैट इज अवर आंसर। तो वेरी इजी सिंपल वन, है ना, बस आपको ब्रेक करना था इन दोनों एंगल्स को इनमें, क्लियर है। ओके देखिए अभी हमने काफी कम क्वेश्चन करे हुए हैं, लेकिन आगे क्वेश्चन इसी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन कल के लेक्चर में और करेंगे, क्लियर है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज, थैंक यू एवरीवन।